Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो सीए फाइनल दिसंबर 21 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो भी पास हुए हैं या जिनकी भी रैंक आई है उनको ढेर सारी बधाइयाँ। तो देखो, इस बार जो रिजल्ट है आपको भी पता है काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट के जो अपन अटेम्प्ट्स की बात करें उनके मुकाबले इस बार रिजल्ट आपका जो न्यू कोर्स की अपन बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। बोथ ग्रुप का आपको देखो इस बार लगभग 15% रिजल्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने लिया था 2 दिन पहले, जिसमें मैंने जब अपन रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई थी तब मैंने बता दिया था आपको इस बार लगभग 15% के आसपास रिजल्ट रहने वाला है। क्योंकि इस बार आपको ही पता था पेपर जो आए हैं, एक अपना लॉ का पेपर टफ था और बाकी पेपर आपके इस बार मैनेजेबल थे। अपने इंटरनेशनल टैक्स को अलग कर दें तो इलेक्टिव पेपर को तो इस बार पेपर काफ़ी मैनेजेबल थे। तो रिजल्ट भी उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहा 15%। बाकी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपको पता है 15% आता नहीं है बोथ ग्रुप का, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिजल्ट था लगभग 9 या 10% के आसपास था। और उससे पहले भी जो रिजल्ट रहता है वो 9, 10 या 8 इतना ही रहता है। उससे पहले तो 4-5% रहता था बोथ ग्रुप का रिजल्ट। अपन ग्रुप वाइज बात करें, ग्रुप 2 का रिजल्ट इस बार 30% रहा है। 30%, लास्ट टाइम ये 16% था, 16 to 17% था, इस बार ये 30% रहा है। तो ग्रुप 2 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा इस बार। ग्रुप 1 का रिजल्ट भी 22% है, लास्ट टाइम ये 20 के आसपास था। तो इस बार ओवरऑल देखा जाए, लास्ट के अटेम्प्ट के मुकाबले देखा जाए या पीछे के जो 4-5 अटेम्प्ट के मुकाबले देखा जाए या अभी तक का न्यू कोर्स का देखा जाए कि न्यू कोर्स का जब May 18 से स्टार्ट हुआ था न्यू कोर्स, सबसे ज़्यादा रिजल्ट इस बार रहा न्यू कोर्स का। चाहे ग्रुप 1 का हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, चाहे बोथ ग्रुप का हो, क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी मैनेजेबल थे। जैसे लास्ट टाइम SCMP टफ था, इस बार SCMP का पेपर भी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ बॉक्स था या टफ था। इस बार SCMP में भी काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। हाँ, SCMP में 90 के लाइन में मार्क्स नहीं आए इस बार। अगर आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का भी देखोगे तो उनका भी 70 के लाइन में मार्क्स है। लेकिन SCMP इस बार क्या है, एग्जाम्शन काफ़ी ज़्यादा आई है इस बार, क्योंकि पेपर SCMP का उस लेवल का नहीं था कि बिल्कुल ही टफ लेवल का था, आराम से मैनेज किया जा सकता था। नहीं तो लोगों को SCMP में दिक्कत होती थी। इस बार ऑडिट में भी ये हुआ। ऑडिट में लास्ट टाइम पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, लेकिन इस बार पेपर मैनेजेबल था, तो ऑडिट में भी काफ़ी लोगों की इस बार एग्जाम्शन आई। इस बार जो मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए ग्रुप 1 की बात करें तो SFM में लोगों के 90+ मार्क्स सबसे ज़्यादा SFM में आए हैं। और ग्रुप 2 की बात करें तो इस बार IDT में 90+ मार्क्स काफ़ी सारे लोगों के, मैंने इतने सारे लोगों के देखे 90+ मार्क्स IDT में, क्योंकि दोनों का पेपर, एक SFM ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में IDT सबसे ईजी पेपर था इस बार अगर देखी जाए दिसंबर के एग्जाम्स को। अगर आप भी पेपर उठा के देखोगे, अगर आप मे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता पड़ेगा, हाँ SFM और IDT का इस बार पेपर काफ़ी ईजी पेपर था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो आपके ग्रुप थे उस अकॉर्डिंग। तो इन 2 पेपर ने इस बार इतना अच्छा रिजल्ट रखने में आपकी हेल्प करी। अब देखो आगे के पेपर कैसे आएंगे। देखो आगे भी ऐसा नहीं है कि पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स आ जाएंगे या बिल्कुल ईजी आ जाएंगे या इसी लेवल के आ जाएंगे। देखो आगे इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड रहता है कि 2 पेपर टफ देने हैं, वो इंस्टीट्यूट कंटिन्यू कर सकता है। इस बार तो देखो इंस्टीट्यूट ने एक पेपर ही टफ दिया। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूट एकदम आउट ऑफ बॉक्स खेलता है वो इस बार खाली लो वाले पेपर में खेला, और लो वाले पेपर में ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए किसी के कि 80-90 मार्क्स आए हों। लो वाले पेपर में 70 की लाइन में जरूर मार्क्स हैं, 70 से कम भी हैं लोगों के। जैसे रैंक 1 है, रैंक 1 के शायद 66 या 6 कुछ इस अकॉर्डिंग मार्क्स है अगर लो की बात करें तो आगे इंस्टीट्यूट कोई भी पेपर के साथ खेल सकता है, चाहे वो FR हो चाहे SFM हो, तो किसी भी पेपर के साथ इंस्टीट्यूट आगे खेल सकता है। अब आगे कैसे करना वो अपन देखेंगे। अब एक ओल्ड कोर्स की बात करें, देखो ओल्ड कोर्स का मैंने आपको बताया था 1% के आसपास रिजल्ट रहेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 1.4 निकाल दिया इस बार। शायद थोड़ा बहुत बोनस बांट दिया होगा। 44 स्टूडेंट्स पास किए हैं बोथ ग्रुप में, 3109 में से 44 स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप में पास किए हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें 11% और 13% रिजल्ट ओल्ड कोर्स का रहा।
ओल्ड कोर्स के जैसे पेपर थे उस अकॉर्डिंग तो रिजल्ट ठीक है, जैसे ओल्ड कोर्स के जो आउट ऑफ बॉक्स पेपर थे उस लेवल के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखा जाए तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो रिजल्ट है 11 या 13% वो ठीक ठाक रिजल्ट है। बाकी अब ओल्ड कोर्स तो खत्म हो चुका, अब तो सबको आपको न्यू कोर्स में ही देना होगा। अपन आगे की बात करें, अब आपको आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, तो देखो जो पास हो गए उनकी तो चलो अच्छी बात है, अब उनको वो तो आगे जॉब वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे जो सीए बन गए, या किसी का एक ग्रुप क्लियर हो गया एक रह गया, या किसी ने एक ही ग्रुप दिया था वो क्लियर हो गया, अब उनको आगे दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है या बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है। देखो अभी आपके पास लगभग 90 to 95 डेज है, आपको पता है एग्जाम 14 या 15 मई से स्टार्ट है, तो 90 to 95 डेज आपके पास है। अब 90 to 95 डेज में आप आराम से बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करोगे तो देखो दोनों ग्रुप होने मुश्किल है। 90 to 95 डेज में अपन सीए फाइनल का 90 to 95 डेज में पूरा कोर्स नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, एक दो सब्जेक्ट भी कवर कर रखी है, या एक बार रीडिंग भी मार रखी है, या मान लो आप अब एग्जाम दिए हो और आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, तो आप आराम से 90 to 95 डेज में बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके बोथ ग्रुप पेंडिंग है तो, सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 to 95 डेज में अगर आप पहली बार भी पढ़ोगे तो आराम से एक ग्रुप तो हो सकता है, एक ग्रुप तो आराम से हो सकता है। इतना वास्ट कोर्स भी नहीं है कि आप 90 to 95 डेज में एक ग्रुप भी ना कर पाओ। अब देखो जिनका भी रिजल्ट नेगेटिव रहा, देखो आपकी अभी तो पढ़ाई होगी नहीं, एक दो दिन तो अगर आप चाहोगे भी कि आज से मैं बुक उठा लूँ और आज से ही पढ़ने लग जाऊँ, तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि आज से पढ़ाई आप कर सको, क्योंकि अभी देखो आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, स्ट्रेस वगैरह आ रहा होगा, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो कम से कम 2 या 3 दिन आपको अभी स्टार्टिंग में लगेंगे नॉर्मल होने में। अब 2 या 3 दिन आपको वेस्ट नहीं करने, 2 या 3 दिन में आपको ये चीज़ निकालनी है कि आप किस वजह से फेल हुए या किस वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा। क्या ऐसी वजह थी, आपके नोट्स गलत थे, या आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस गलत थी, या आपका रिवीजन प्लान गलत था, या आपकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई थी। क्या वजह थी ऐसी जिसके कारण आप फेल हुए या रिजल्ट नेगेटिव रहा। कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ, किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि वो पास ही होंगे, गलती से फेल हो गए, तो उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी कुछ ना कुछ वजह तो होगी। या तो आपके नोट्स गलत होंगे, नोट्स या तो इंस्टीट्यूट से मैच नहीं करते होंगे, या क्वेश्चंस की आपने गलत प्रैक्टिस करी होगी। मतलब क्वेश्चंस आपने मान लो इंस्टीट्यूट वाले किए होंगे लेकिन गलत तरीक़ों से किए होंगे, कुछ गलत बुक फॉलो करी होंगी, इस चक्कर में आपके मार्क्स नहीं आए होंगे। क्योंकि इस बार जो पेपर थे ना, लगभग 600 से 620 मार्क्स आपके आईसीआई के क्वेश्चन थे, आईसीआई के क्वेश्चन थे 600 से 620। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 600 से 620 मार्क्स के एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे, आईसीआई के एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे। तो ये एक काफ़ी ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें अगर आपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी कर लिए तो आप आराम से पास हो सकते थे और अच्छे मार्क्स ला सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो आपकी गलती होगी, या तो नोट्स गलत फॉलो किए होंगे, या आपने क्वेश्चंस गलत किए होंगे, या आपने रिवीजन प्लान ठीक से नहीं बनाया होगा। कुछ लोग रिवीजन प्लान क्या करते हैं, एक ही दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट उठाते हैं और इस चक्कर में भी दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग एक ही दिन में क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को 15-15 दिन पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में 2 दिन और पढ़ते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एक रिवीजन कर लिया 15-15 दिन के गैप का, फिर 2 दिन में। ऐसा कभी नहीं हो पाता। अगर आप 15 दिन में करते हो रिवीजन तो सेकंड रिवीजन आपका 7 डेज में हो पाएगा, थर्ड रिवीजन आपका 3 डेज में हो पाएगा। अगर 15 दिन को आप 2 दिन में लाना चाहो सीधा, या 15 दिन को आप सीधा 3 दिन में लाना चाहो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम कम करना होता है, आपको रिवीजन का। तो जो भी गलती हुई आपकी, या रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई, मान लो आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, या कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिए, या घर पे भी आपने कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, तो ऐसी भी कोई गलती हो सकती है। ये आपको एक बार आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या गलती आपने करी थी। और जो भी गलती करी है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिर आगे की प्रिपरेशन करनी है। एक चीज़ और करनी है, आपको अपनी कॉपी जरूर मंगवाना, सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाना जरूर। देखो इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर तो आपको पता है कब देगा, लगभग 1 महीने बाद देगा। तो और सर्टिफाइड कॉपी भी आप आज मंगवाओगे तो लगभग 15-20 दिन बाद आपकी आएंगी। आरटीआई से मंगवा सकते हो, आरटीआई से 10 रुपये लगते हैं, आरटीआई से मंगवा लेना, 15-20 दिन बाद आएंगी। तो ऐसा नहीं कि 15-20 दिन आपको वेट करना है कि सर्टिफाइड कॉपी में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्टिफाइड कॉपी में मुश्किल से मुश्किल 1% लोगों के मार्क्स बढ़ते होंगे, वो बिल्कुल गलत चेकिंग हो जाती है तो 1% बढ़ा देते हैं वैसे, बाकी वो देखते ही नहीं है। अगर मान लो उन्होंने नंबर ही अलॉट नहीं कर रखे तो वो बात अलग है, या टोटलिंग गलत थी तो मार्क्स बढ़ाते हैं, वैसे वो मार्क्स नहीं बढ़ाते। अगर आपका आंसर ठीक है, एग्जामिनर ने गलत कर रखा है, तो फिर वो मार्क्स नहीं बढ़ाते। तो 15 to 20 डेज लगेंगे इसमें, इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। बस कॉपी जरूर मंगवा लेना, आपको आइडिया लगेगा बाद में। सर्टिफाइड कॉपी मंगवाओगे, सजेस्टेड आंसर आएंगे मान लो 1 महीने बाद, उसके बाद आप मैच करोगे, पता चलेगा हाँ आपने ये गलती करी थी, हाँ आपने नोट्स गलत पढ़े थे, या आपने क्वेश्चंस गलत किए थे, या क्वेश्चंस का तरीका गलत था आपका करने का। तो ये आपको मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। सर्टिफाइड कॉपी जरूर मंगवा लेना।
कॉपीज़ ज़रूर देख लेना। अगर आपको दिक्कत आती है कुछ कॉपीज़ में, कुछ मेरी सब्जेक्ट है, तो आप मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा आपको कि क्या गलतियाँ हैं। वैसे जनरल यही गलतियाँ होंगी, बाकी मैं एक बार वीडियो और बना दूंगा कि क्या क्या आपने गलतियाँ करी कुछ कॉपीज़ का, मैं एक इवैल्यूएशन वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो सर्टिफाइड कॉपी जरूर मंगवाना, RTI चाहे आज ही लगा देना, क्योंकि अभी आपकी 2-3 दिन पढ़ाई नहीं होगी। 2-3 दिन आपको बस ये चीज़ें करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ मिस्टेक है। देखो अगर आप मिस्टेक अभी आइडेंटिफाई कर लोगे तो आराम से May 22 क्लियर कर लोगे, और अगर आप अभी भी नहीं करते तो देखो May 22 में भी ऐसा ही रिजल्ट रहेगा। May 22 में भी फिर ये सीरीज जो आपकी चल रही है कंटिन्यू रहेगी। तो अभी आपको ये चीज़ें ठीक करनी है और कोशिश करनी है कि आपको जो 10% लोग पास होते हैं जनरली, इस बार तो चलो 15% हो गए, आपको इन 10% में शामिल होना है। देखो 90% आगे भी नेगेटिव रहेंगे। अगर पेपर मान लो टफ आ जाते हैं तो रिजल्ट आपको पता है परसेंटेज कम होता रहता है, ये पेपर्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार तो रिजल्ट ज़्यादा इसलिए रहा क्योंकि पेपर आपके ईजी थे। बाकी ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने ईजी चेकिंग कर दी या इंस्टीट्यूट ने इस बार ज़्यादा बोनस दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है, पेपर उठा के देखोगे आप, पहले के मुकाबले इस बार पेपर ईजी थे। हाँ, अगर आपके 197 कैसे भी मार्क्स है, देखो ये मत सोचना कि आपको सर्टिफाइड कॉपी मंगाओगे या रिवैल्यूएशन करवाओगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं करता। अगर बाई चांस ही गलती हुई है इंस्टीट्यूट से, मान लो उन्होंने किसी और की कॉपी चेक कर दी, काफ़ी गलतियाँ करता है इंस्टीट्यूट, जो ऑनलाइन इवैल्यूएशन होता है इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती है, जैसे लास्ट बार भी काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ हो रखी थी, तो वो आपके साथ हो रखा है तो बात अलग है। बाकी अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत कर रखा है, सजेस्टेड आंसर से भी मैच हो रहा है और आपके मॉड्यूल वगैरह से भी मैच हो रखा है, तो भी मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ाता। हाँ, टोटलिंग वगैरह की एरर है तो बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों में मत रहना कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप पास हो जाओगे, ऐसी सब चीज़ें मत सोचना। आप तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। 2-3 दिन तो आपको देखो पढ़ाई होगी नहीं, 2-3 दिन आपको प्लानिंग में देने ही पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, तो बोथ ग्रुप का अभी मत सोचना। पहले एक ग्रुप पे फोकस कर लेना चाहिए, वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई से भी ग्रुप पे एक पे फोकस करना, जो भी आप हैंडल कर सको। बोथ का मत सोचना। ऐसे ही जो ओल्ड कोर्स वाले हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है और अब उनको मे में देना है बोथ ग्रुप, तो देखो ओल्ड कोर्स वालों को अगर मे में बोथ ग्रुप देना है, अगर सिंगल ग्रुप है तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कवर कर लोगे। बोथ ग्रुप अगर आप देना चाहते हो May 22 में ओल्ड कोर्स वालों, तो दिक्कत थोड़ी आ सकती है। क्योंकि दिक्कत इसलिए आ सकती है, देखो FR बिल्कुल चेंज मिलेगी आपको, FR बिल्कुल चेंज मिलेगी। SCMP जो AMA होती थी पहले, ये भी आपको काफ़ी हद तक चेंज मिलेगी। इसमें थियरी और आती है, इस बार तो 75 मार्क्स की थियरी थी, तो ये भी आपको चेंज मिलेगी। एक इलेक्टिव भी बिल्कुल अलग मिलेगी, इसका की जगह आपको इलेक्टिव मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 3 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। तो पहले एक एक ग्रुप उठाना, पहले एक ग्रुप उठाना फिर दूसरा उठाना। अगर ओल्ड कोर्स वालों के बहुत ग्रुप पेंडिंग है तो पहले वो ग्रुप 2 उठा सकते हैं। ग्रुप 2 उनके लिए ईजी पड़ेगा थोड़ा, ग्रुप 1 थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि FR काफ़ी लेंदी पड़ेगी और इंड AS काफ़ी अलग है, AS से काफ़ी अलग है इंड AS, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो सबसे मेन चीज़ है पास होने के लिए। देखो क्या होता है पास होने के लिए, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा, यहाँ खाली पास होने के लिए देखो आपको एक तो चाहिए होते हैं नोट्स और एक क्वेश्चंस। मेन ये 2 चीज़ें हैं, नोट्स और क्वेश्चंस। आजकल रिवीजन वीडियोस आने लग गए, ये बात अलग है, रिवीजन वीडियोस ये आपकी और हेल्प कर देते हैं, लेकिन मेन 2 चीज़ें होती है नोट्स और क्वेश्चंस। नोट्स और क्वेश्चंस के साथ ही आप पास हो सकते हो। तो देखो नोट्स आपको, मेरे सारे नोट्स मैं फ्री अवेलेबल करवाता हूँ, पहले भी करवाए हैं मैंने, इस बार भी जो न्यू नोट्स हैं सारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वीक मैं अपलोड करवा दूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। नोट्स आपको जो हमारी तरफ से मिल जाएंगे सारे फ्री रहेंगे, बस आपको तो प्रिंट लेना है डाउनलोड करके। DT के तो मैं डालने वाला हूँ, DT के लगभग वो रेडी हो चुके हैं और मैंने डाल भी दिए क्लास वालों को तो, और बाकी सब लोगों के लिए भी मैं अपलोड करने वाला हूँ DT के नोट्स। SFM के भी न्यू आ जाएंगे, FR के भी न्यू अपलोड कर दिए जाएंगे, और SCMP के भी देखते हैं कि न्यू नोट्स कब अपलोड होते हैं। बाकी ये 3 तो इसी वीक में मैं अपलोड करवा दूंगा, DT SFM FR। आप ये न्यू वाले प्रिंट ले लेना, न्यू वाले प्रिंट लेके आराम से आप ये रिवीजन वीडियोस, सारे रिवीजन वीडियोस, इस बार टोटल रिवीजन वीडियोस आएंगे FR SFM SCMP और DT के। FR SFM SCMP DT के सारे न्यू आएंगे, जिसमें DT के काफ़ी सारे डाल दिए, SCMP के भी 2-3 चैप्टर के डाल दिए, FR के भी 3-4 इंडेक्स के डाल दिए, और बाकी टोटल आएंगे, चाहे वो A कैटेगरी का हो, चाहे B का हो, चाहे C का हो। जिनको भी जितना जितना जिनकी कैपेसिटी है उतना उतना वो कवर कर लें, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, वो उस अकॉर्डिंग कवर कर लें। लेकिन ये रिवीजन वीडियोस आपको न्यू वाले ही देखने हैं, अब ओल्ड वाले आपको नहीं देखने, अब न्यू वाले ही आपको देखने हैं। May 22 के लिए न्यू वाले देखोगे, उसमें आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें ईजी बढ़ेंगी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जिससे आपके सारे क्वेश्चन आराम से इंस्टीट्यूट के सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा नोट्स और रिवीजन वीडियोस तो आपको करने ही हैं फॉलो। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रखे हैं क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग कि क्वेश्चन बैंक कब मिलेंगे कब मिलेंगे। देखो क्वेश्चन बैंक मैंने बताया इस बार हार्ड कॉपी रहेंगे,
और हार्ड कॉपी ऐसा नहीं कोई आपसे कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाएगी, जो नॉमिनल कॉस्ट होगी मतलब प्रिंटिंग की कॉस्ट और डिलीवरी वगैरह की कॉस्ट उतनी ही होगी। ये हार्ड कॉपी इसलिए की गई है क्योंकि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे मिसयूज़ होता है इस चक्कर में। और ये हार्ड कॉपी 15 to 20 फेब के बीच मैं वेबसाइट से डलवा दूंगा। इसके अलावा कोशिश रहेगी कि स्कैंड PDF डाल दी जाए, जिनको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए खाली स्कैंड PDF वो खुद डाउनलोड करके खुद ही प्रिंट करवा लें, ऐसा भी करने की कोशिश रहेगी। बाकी आप हार्ड कॉपी ले लेना। अगर हार्ड कॉपी ना लो, अगर आप किसी प्रिंट शॉप से लो तो मैं आपको पेजेस बता दूंगा कितने कितने पेजेस हैं सभी क्वेश्चन बैंक के, और वो प्रिंट निकलवाना। आप पुराना मत निकलवा लेना, जितने जितने पेजेस के जो क्वेश्चन बैंक है न्यू वाले वो आप प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि पुराना निकलवाओगे फिर आपको एडिशनल क्वेश्चन अलग से प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे। एडिशनल क्वेश्चन भी मैंने 2 बार दिए थे, क्योंकि पुराना क्वेश्चन बैंक लास्ट फेब का है और ये न्यू क्वेश्चन बैंक अभी फेब में रेडी हुआ है। तो इसमें अभी तक की जो डाइजेस्ट वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड हो गई, आपको अलग से RTP MTP कुछ नहीं देखना पड़ेगा। पुराना फॉलो करोगे आपको पीछे के 2 अटेम्प्ट की RTP, पीछे के 2 अटेम्प्ट की MTP, पीछे के 2 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स और इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की जो मैंने फाइल शेयर करी थी 2 बार, वो आपको अलग से फिर प्रिंट लेनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में आप न्यू वाले का ही प्रिंट ले लेना। फोटोकॉपी की शॉप से भी करो तो न्यू वाले का ही लेना। न्यू वाले के मैं पेज बता दूंगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल क्वेश्चन बैंक, जैसे ही मैं वेबसाइट पर डालूंगा तब मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको इतने इतने पेजेस हैं। तो आप बाहर से भी प्रिंट लो तो उस पेज के नंबर देख के आप ले लेना। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो मैंने सब्जेक्ट बताई हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जैसे ऑडिट और IDT का भी क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, वो आप रेफर कर सकते हो, ऑडिट IDT वगैरह का क्वेश्चन बैंक भी। तो आपको सबसे मेन चीज़ इन चीज़ों पे रखनी है। देखो कंटेंट अगर आप ठीक कर लेते हो, आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, फर्स्ट टाइम भी सेल्फ स्टडी करोगे, आप आराम से CA पास कर सकते हो, आराम से CA पास कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट ही गलत है तो फिर 8 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट लगते रहते हैं अटैम्प्ट काफ़ी लोगों के। बस आपको कंटेंट ठीक करना है और प्लानिंग ठीक से बनानी है, रिवीजन प्लानिंग। उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो डिटेल में डाल दूंगा कि प्लानिंग कैसे आप बनाओगे, वो सब मैं डिटेल में डाल दूंगा। मेहनत देखो आपको ही करनी है, मैं जितनी हेल्प हो सकेगी, जितना सपोर्ट हो सकेगा वो मेरी तरफ से मैं पूरी की पूरी करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, नोट्स हो, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन वीडियोस वगैरह। और ये सब चीज़ें फॉलो करके भी आपको कोई कॉस्ट नहीं लगानी, आप आराम से CA क्लियर कर सकते हो। बस आपको चीज़ें ठीक फॉलो करनी है। नोट्स आपको फ्री मिल ही जाएंगे, रिवीजन वीडियोस टोटल फ्री आते ही हैं यूट्यूब पे, वो देख लेना। हमारी तरफ से हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबके रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे। इसके अलावा जो रिवीजन मैराथन होती है एग्जाम से पहले, वो भी होगी, इस बार भी हमेशा होगी, वो तो लाइव, वो अलग होगी, ताकि आपका 5-6 घंटे के अंदर काम की चीज़ें कवर हो सके। बाकी रिवीजन वीडियोस डिटेल में आ ही जाएंगे ये वाले, और क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें फॉलो करके आराम से आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बाकी पहले आप अपनी गलती आइडेंटिफाई करना, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अगर आप पहले अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं करोगे, पहले की तरह चलोगे, चलो जो पढ़ लिया पहले उसी को कंटिन्यू कर लिया, उसी बुक से कंटिन्यू कर लिया, जबकि उस बुक को पढ़ के आपके मार्क्स कम आए थे, तो वो सब चीज़ें आपको चेंज करनी है। अगर आपको मेरे नोट्स या रिवीजन वीडियोस या क्वेश्चन बैंक भी रेफर नहीं करने, तो कम से कम एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है, RTP है, पास्ट पेपर्स है, ये रेफर कर लेना। एक ही बात है, कुछ भी रेफर कर लेना, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी आप रेफर कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्लानिंग करना। मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटजी का डिटेल वीडियो बना दूंगा कि 90-95 डेज जो आपके पास पेंडिंग है उसमें आप किस तरह से आगे प्रिपरेशन करो, कितने कितने घंटे आप टाइम अलॉट करो, एक दिन में कितना सब्जेक्ट उठाना है। देखो एक दिन में जो सब्जेक्ट उठाओ, 2 से ज़्यादा मत उठाना, 2 से ज़्यादा उठाओगे आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा नोट्स वगैरह मैंने बताई दिए, नोट्स सारे आपको फ्री मिलेंगे, बस आपको तो खाली प्रिंट का खर्चा लगना है, और इतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। CA फाइनल में आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो, खाली प्रिंट का जो खर्चा आएगा आपका, नोट्स का, रिवीजन वीडियो आपको फ्री मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन बैंक भी एक प्रिंट का खर्चा आएगा आपको, अगर आप बाहर से प्रिंट करवाओगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा, और वैसे भी ऑर्डर करोगे तो लगभग प्रिंट वाला ही खर्चा आएगा, प्रिंट और डिलीवरी का ही खर्चा आपको मिलेगा। तो उसमें आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, मतलब जितना इंस्टीट्यूट की बुक आती है उससे भी सस्ता ही पड़ जाएगा आपको। तो इतना आप अफोर्ड कर सकते हो, और इतने में आप आराम से CA क्लियर कर सकते हो। CA का कोर्स वैसे भी क्या है, सबसे सस्ता कोर्स है अगर करने की बात की जाए तो, और सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। बस इसमें आपको कंटेंट ठीक पढ़ना है। इसमें इंस्टीट्यूट का फायदा हो रहा है, इंस्टीट्यूट आपको अपनी बुक्स देता है और पूरी चीज़ उसी बुक से पूछता है इंस्टीट्यूट, बाहर से कुछ भी नहीं पूछता, और पूछ भी लेता तो उसका बोनस दे देता है। इस बार इंस्टीट्यूट ने गारंटी से, जो एक गलत क्वेश्चन दिया था 6 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने SVA का, उसके गारंटी से बोनस दिए, गारंटी से सबको बोनस मिले। काफ़ी लोगों के लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, ऐसे मैसेज आ रखे। मैंने काफ़ी सारे मैसेज आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किए, काफ़ी सारे स्टूडेंट, अभी तो मेरे पास हज़ारों मैसेज पेंडिंग है और हज़ारों कॉल्स पेंडिंग है,
वो भी मैं शेयर करूँगा। 10 मार्क्स थे और इस बार 70 मार्क्स आए हैं। 10 से 70 का इतना तगड़ा जंप आप भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो बॉर्डर पे फेल हुए हैं वो तो आराम से अच्छे मार्क्स के साथ क्या रैंक भी ला सकते हैं। अगर मान लो आपके 393-95 आए हैं तो आप इसको रैंक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी पहले के एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है जो इंटर में 2-3 बार फेल हुए थे, फाइनल में क्या बोलते हैं फाइनल में भी फेल थे, उसके बाद भी उनकी रैंक 1 भी आ चुकी। ऐसे भी एग्जाम्पल है पहले के। बस मेन चीज़ है कंटेंट आप ठीक कर लेते हो, आराम से आप पास हो सकते हो। और एक चीज़ और करना, कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया या मोबाइल को दूर कर दिया। वो सोचते हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। देखो बंद करने से कुछ नहीं होगा आपको डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? देखो व्हाट्सएप पे आप फालतू लोगों से बात करते हो या फालतू कुछ लोग हैं, कोई रिश्तेदार आपका है, कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आप उनको ब्लॉक करो। इसके अलावा जैसे टेलीग्राम है, अब टेलीग्राम में भी आप क्या करते हो 50-60 चैनल जोड़ के रखते हो, 50-60 चैनल 50-60 ग्रुप जोड़ के रखते हो। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे 50-60 फालतू पेज होते हैं इंस्टाग्राम पे। सीए के इतने सारे फालतू पेज हैं जो खाली बस प्रमोशन करते रहते हैं। आपको पता है एक आधे मीम्स डाल देते हैं और बस प्रमोशन 100-150 रुपये में प्रमोशन करते हैं वो। तो उनको आप हटाओ। जो आपके काम की चीज़ें, मतलब आप जो भी टीचर फॉलो करते हो या जिसकी भी क्लास देखते हो उनका एक चैनल जोड़ के रख लो, बस एक चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको काम की चीज़ें मिलती रहे। नहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। इतना सारा ऑनलाइन में दिक्कत क्या है, इतना सारा आपको मटेरियल दिखेगा, इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी, आप सोचोगे ये पढ़ लूँ, आप सोचोगे ये पढ़ लूँ। अभी आपको एक फाइनल करना है कि हाँ मेरे को ये नोट्स पढ़ने हैं, एक फाइनल करना है आपको कि हाँ इस टीचर के या इस टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप गुमराह होते रहोगे बार बार और एग्जाम से 1 महीने पहले मेरे नोट्स उठाओगे या किसी और टीचर के नोट्स उठाओगे, वो भयंकर रिस्की होगा और उसमें आप क्लियर करने में दिक्कत आ सकती है। तो पहले से ही एक फिक्स कर लेना और उसी टीचर के चीज़ों को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि 50 चैनल फॉलो कर लिए, 50 फालतू चैनल फॉलो कर लिए, 50 आप डिस्कशन ग्रुप फॉलो करते हो, 50-60 डिस्कशन ग्रुप फॉलो करते हो जो बिल्कुल बकवास होते हैं, जिसमें टाइम पास होता है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना। हाँ इंस्टाग्राम वगैरह बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें या आपका टाइम वेस्ट करें या आपको गुमराह करें। ऐसी चीज़ों को आप दूर कर दो। बाकी ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम को बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दिया या यूट्यूब बंद कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा इस बार हमारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया अभी तक जितने मैसेजेस वगैरह आ रखे हैं, क्योंकि मैं आगे से किसी को कॉल वगैरह नहीं करता, जो भी मैसेजेस आते हैं उसके बेस पे अभी तक हमारे स्टूडेंट की टोटल 9 रैंक आई है इस बार, जिसमें आशीष गोयल जी की AIR 12 आई है, पीयूष डोरा जी की AIR 16 आई है, मृणाल जैन जो है ये जयपुर के ही हैं, इनकी तो AIR 20 आई है, प्रखर गुप्ता जी की AIR 22 आई है, अखिल गोयल जी ये भी जयपुर के ही हैं, इनकी AIR 28 आई है, साई नवीन जी की AIR 30 आई है, अनंत कोठारी जी की AIR 31 आई है, यथार्थ भावना जी की AIR 32 आई है, भारती शर्मा जी की AIR 35 आई है। इसमें जो साई नवीन जी हैं इन्होंने तो खाली रिसोर्स फॉलो किए थे, इन्होंने कोई क्लास नहीं ली थी हमसे। जो साई नवीन जी हैं जिनकी AIR 30 आई है, इन्होंने तो खाली नोट्स वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह और रिवीजन वीडियोस वगैरह फॉलो की थी, फ्री रिवीजन वीडियोस, और कोई क्लास कहीं से भी नहीं ली थी, खाली ना हमसे ली थी ना कहीं से ली, और इनकी AIR 30 आई है। तो आप भी ऐसे मार्क्स ला सकते हो। आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है और सारा फ्री दिया जा रहा है, बस आप उसको फॉलो कर लो। रिवीजन वीडियोस स्पेशल आपके लिए इस बार टोटल न्यू बनाए हैं हमने और टोटल डाल दिए जाएंगे। मतलब जो SCMP है, इसके अलावा जो DT है, इनके तो पूरे के पूरे फैब के अंदर आ जाएंगे। और FR के भी जो मेन कंटेंट है 90% कंटेंट आपको फैब में मिल जाएगा। रिवीजन वीडियोस का 10% मार्च तक आ जाएगा। बाकी SFM के पहले भी डाल रखे हैं और कुछ चैप्टर के इसी महीने आ जाएंगे नए वाले, और कुछ चैप्टर के मार्च में आपको मिल जाएंगे। तो रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना एक बार, आपको खुद को पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, इंस्टीट्यूट कैसे आंसर करता है, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि जो रिवीजन वीडियो में नोट्स यूज़ किए गए हैं या जो कंटेंट यूज़ किया गया है रिवीजन वीडियोस में, जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट है स्टडीमेट से, और उन कंसेप्ट से A to Z क्वेश्चन आप इंस्टीट्यूट के सोल्व कर सकते हो। जो भी इंस्टीट्यूट अजम्पशन लेता है सारी चीज़ें उसमें कवर की गई। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हाईएस्ट मार्क्स कितने FR में 90 मार्क्स है, जो भी हमारे स्टूडेंट है उसमें। SFM में इस बार 93 मार्क्स, SFM में तो 90+ मार्क्स काफ़ी सारे लोगों के आए हैं इस बार, क्योंकि SFM का पेपर काफ़ी ईजी था। ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। SCMP में भी 80 मार्क्स है और DT में 78 मार्क्स है। और एक चीज़ और है, जो AIR 1, 2, 3 हैं, उन तीनों से, सभी सब्जेक्ट में, इन चारों सब्जेक्ट में उन तीनों से सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उन तीनों से भी ज़्यादा मार्क्स। FR में 90 मार्क्स, SFM में 93, SCMP में 80 और DT में 78 मार्क्स। उन तीनों से अगर आप उनकी मार्कशीट देखोगे, उन तीनों से भी ये ज़्यादा ही मार्क्स है। किसी के भी नहीं है FR में 90 मार्क्स उन तीनों में, 1, 2, 3 में। ऐसे SFM में नहीं है, ना ही SCMP और ना DT में। इस बार DT का पेपर टफ था, तो DT में इस बार, जो लास्ट बार DT में क्या था, 85+ काफ़ी लोगों के थे, 85, 86, 87 तक मार्क्स थे लास्ट टाइम। लेकिन इस बार DT में
मैंने अभी तक 80 की लाइन में तो किसी के नहीं देखे, लेकिन 78 75 ऐसे काफ़ी मार्क्स हैं। ऐसे ही SCMP में इस बार एग्जामेशन काफ़ी ज़्यादा आई। हाँ, SCMP में इस बार 90 95 ऐसे मार्क्स नहीं आए, लास्ट अटेम्प्ट में तो थे ही नहीं, और उससे पहले SCMP में एक बार आए थे 94 मार्क्स। बाकी इस बार एक SFM और एक IDT में तो इस बार 96 95 मार्क्स काफ़ी लोगों के, 95 मार्क्स भी मैंने काफ़ी सारे लोगों के देखे हैं इस बार। अब ऐसा मत सोचना आगे भी SFM का पेपर ईजी आएगा, क्या पता आगे SFM का पेपर आउट ऑफ बॉक्स आ जाए, कोई भी पेपर का कोई भरोसा नहीं है आगे। तो आपको तो ठीक से तैयारी करनी है, और ठीक से तैयारी करने के लिए आपको नोट्स, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक, ये चीज़ों पे डटे रहना है। ये फॉलो करोगे आपकी अच्छे से तैयारी A to Z तैयारी आपकी हो जाएगी। एक चीज़ और है ABC एनालिसिस का। ABC एनालिसिस मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा 2-3 दिन बाद। ABC एनालिसिस न्यू वाले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट के चेंज होंगे, थोड़ा बहुत चेंज आता है, एकदम ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंज हो जाएगा, जो A कैटेगरी B हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। SFM का जैसे FR का है, FR का लगभग वो 5-6 इंडेस होते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसे ही DT में भी कुछ चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर वो फिक्स होते हैं कि हाँ इनका 80 मार्क्स का वेटेज है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एक आध चैप्टर ऊपर एक A में आ जाता है, एक आध चैप्टर B में चला जाता है, और एक आध चैप्टर C में चला जाता है। वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आप एक बार देख लेना। जिनको ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है वो देख लेना। बाकी आप अभी से, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करते हो तो अभी से मेरे नोट्स फॉलो करना, अभी से रिवीजन वीडियोस देखना, और अभी से क्वेश्चन बैंक देखना, ताकि आपको लास्ट डे पे जो रिवीजन होगा, लास्ट डे मैराथन होगा, उसमें आपको मज़ा आ जाएगा लास्ट डे मैराथन में। क्योंकि अगर आप अभी से फॉलो करोगे तो वो जो लास्ट डे मैराथन होगा इन्हीं चीज़ों से होगा, नोट्स, रिवीजन वीडियो और क्वेश्चन बैंक इन्हीं कंटेंट से होगा, अलग से होगा नहीं। तो वो आपका 5-6 घंटे में पूरा कोर्स जो इंपॉर्टेंट है, मतलब 80 मार्क्स तक का वो लाइव रिवीजन होता है, उसमें आपका पूरा लाइव रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और पूरा कवरेज हो जाएगा अगर आप ये अभी से फॉलो करोगे तो। और नोट्स भी ऐसा नहीं कि मेरे 600-800 पेज के नोट्स हैं। अगर आप बात करो DT के, मैंने बताया आपको 300 पेज के पूरी नोट्स हैं। SCMP के लगभग 250 पेज में पूरी SCMP है। FR भी लगभग 300 पेज की है, और SFM लगभग 250 पेज की है। इतने पेजेस आप लास्ट डे पे आराम से रिवाइज कर सकते हो। और ये फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि आप सभी नोट्स हैं, ये फर्स्ट टाइम भी अगर आप पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम के लिए भी है। ऐसा नहीं आप फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी भी करते हो, मान लो आपने कभी क्लास नहीं ली किसी की भी, फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी भी करते हो, उसके लिए भी ये सफिशिएंट नोट्स है, ये मोर देन सफिशिएंट नोट्स है। इन नोट्स से आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में सारी कवरेज मैंने बताई दी अभी तक, दिसंबर 21 तक क्वेश्चन बैंक में, ये मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक में दिसंबर 21 तक के सब चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। RTP, MTP, पास्ट पेपर वगैरह वगैरह सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा डाइजेस्ट जो न्यू आया है अभी, न्यू वाला डाइजेस्ट SCMP वगैरह में, वो भी इसमें कवर कर दिया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक अभी प्रिंट होने गए हुए हैं, मैं 2-3 दिन से इनके प्रिंट में ही लग रहा था, और ये प्रिंट हो ही रहे हैं। लगभग प्रिंट होते ही, जैसे 2-3 दिन में प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद ये वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर आप वहाँ से देख लेना। और प्रिंट जो लेना, अगर आप फोटो कॉपी भी करवाओ तो न्यू वाला देखना, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि पुराना करोगे तो आपको अलग से फिर एडिशनल क्वेश्चन वगैरह का प्रिंट लेना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट की मैंने बात बताई थी, अमेंडमेंट इस बार ज़्यादा नहीं है, अमेंडमेंट जैसा होता है उसके मुकाबले काफ़ी कम अमेंडमेंट है। 2-3 सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है, 1-2 में नेग्लिजिबल है, और एक DT में है। DT में भी ऐसा कोई भयंकर अमेंडमेंट नहीं है, मैंने आपको गिना दिए थे 8-10 अमेंडमेंट थे जो DT में मेजर अमेंडमेंट थे, और वो भी इतने खतरनाक नहीं थे। अगर आप खुद भी करो तो 3-4 घंटे में आराम से उनको कवर कर सकते हो, और वो नोट्स वगैरह मैंने डाली दिए हैं, उससे कवर हो ही जाएंगे। रिवीजन वीडियो सारे अपडेटेड हैं ही, रिवीजन वीडियो पूरे के पूरे अपडेटेड है, न्यू मटेरियल के अकॉर्डिंग है, जो न्यू मॉड्यूल आया ना आपका उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये बातें थी, अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं। आपको कुछ स्पेशल चीज़ें पूछनी हो तो पूछ लो, बाकी मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो होगा वो स्पेशल डाल दूंगा पूरा डिटेल में, और ABC एनालिसिस डिटेल में आ ही जाएगा। रिवीजन वीडियो अपलोड हो ही रहे हैं, कल से फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कल मैं SCMP का अपलोड करवा दूंगा, बाकी ये धीरे धीरे आते रहेंगे, आपको फेब में सारे मिल जाएंगे लगभग। ओल्ड और न्यू कोर्स का डिफरेंस मैंने बता दिया, FR में चेंज है और SCMP में चेंज है, मेजर और एक इलेक्टिव। इस बार भी काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो 10 साल से CA दे रहे थे, और इस बार उनका क्लियर हो गया। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है कि जो इतना, मतलब एक तरीके से उनकी सिचुएशन क्या होती है आपको पता होगा कि 10 साल से CA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10 साल में आपको पता हो कितना अटैम्प्ट हो गए, 20 अटैम्प्ट हो गए CA फाइनल के एग्ज़ाम में, तो सिचुएशन कैसी हो जाती है ख़राब। तो जब वो क्लियर कर सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो। MCQ के लिए ICAI के MCQ करना, खाली ICAI के MCQ करना, जो भी करना हो आपको ICAI के MCQ करना,
और 2-3 दिन बाद डेली का प्लान बना लेना। पहले से प्लान बनाना, ऐसा नहीं कि हवा में प्लान बनाओ डेली इसका कि हाँ 7 दिन में आपको एफआर खत्म करनी है या 7 दिन में आपको डीटी खत्म करनी है, प्लान बना लिया। और 7 दिन का भी ब्रेकअप कर लेना। ब्रेकअप नहीं हुआ आपसे तो मैं एबीसी एनालिसिस में बताऊंगा, उस अकॉर्डिंग ब्रेकअप कर लेना आप कि हाँ 1 दिन इसको देना, 1 दिन इसको देना, वो मैं उसमें बता दूंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ब्रेकअप, आपको जो टफ चैप्टर लगता है उस अकॉर्डिंग, या जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना, जो आप ब्रेकअप करो डेज में। जिनका वेटेज बिल्कुल कम है उनको कम वेटेज देना। तो एबीसी एनालिसिस तो एक बार देख ही लेना, आपको आइडिया लग जाएगा किसका कितना वेटेज है, किसका कितना वेटेज। अगर इस बार भी किसी के एसएफएम में 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स आए हैं तो ज़रूर एक बार अपना मटेरियल चेक करना, पता चल जाएगा कहाँ आपकी दिक्कत आई है। क्योंकि एसएफएम का पेपर इस बार इतना बम्पर लेवल का पेपर था कि ये मानो कि 90+ मार्क्स ऐसे ऐसे लोगों के हैं जिनके बाकी सब्जेक्ट में 45 मार्क्स हैं और एसएफएम में 90+ है, ऐसे भी हैं। और ऐसे ही एफआर में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। एफआर में भी 80+ मार्क्स काफ़ी सारे लोगों के। एफआर में तो क्या है, कुछ लोग जो थ्योरी होती है एफआर में, कुछ थ्योरी लिखनी पड़ती है अपन को। थ्योरी मतलब उस इंडेक्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखनी पड़ती है कुछ क्वेश्चन पे, वो लिखते नहीं है, इस कारण मार्क्स कट जाते हैं कुछ। बाकी एफआर का पेपर भी थोड़ा ठीक था, हाँ लेंदी जरूर था। इलेक्टिव पेपर आप कोई सा भी लो, इंटरनेशनल टैक्स से थोड़ा दूर रहना बस। इंटरनेशनल टैक्स खतरा रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। देखो टफ आए कब आए क्या आए, इजी आ जाए तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टफ आए तो दिक्कत आ जाती है। इस बार जो टॉप 3 रैंक है, शायद रैंक 1 ने तो आरएम ले रखा था। May 22 देखो नॉर्मल रहेगा, 1-2 पेपर टफ मिलेंगे, 4-5 इजी मिलेंगे आपको, 1 आधा एवरेज मिलेगा। आईडीटी का आ जाएगा वीडियो स्ट्रेटेजी का, और आईडीटी का पेपर वैसे भी टफ आता नहीं है। इस बार तो इतना बम्पर लेवल का पेपर था कि लोगों के 90+ मार्क्स काफ़ी लोगों के आए हैं आईडीटी में। ग्रुप 2 का जो रिजल्ट था ना 30% आईडीटी के कारण रहा है, मेनली आईडीटी के कारण। देख एससीएमपी में इस बार वो आउट ऑफ बॉक्स तो पेपर आया नहीं, सब लोगों ने आराम से 40+ मार्क्स तो सब ले आए। इसलिए ले आए क्योंकि एससीएमपी में ज़्यादातर थियरी आ गई, और थियरी भी ऐसी की कॉपी पेस्ट आ गई। किसी ने खाली रिवीजन वीडियो भी सुन रखे थे मेरे, या खाली नोट्स भी कर रखे थे, वो भी आराम से पास हो गए। तो एससीएमपी में इस बार ये फ़ायदा होगा, नहीं तो लोग एससीएमपी में फेल हो जाते हैं ग्रुप 2 में। एससीएमपी एक खतरनाक चीज़ होती है ग्रुप 2 में, जैसे ग्रुप 1 में ऑडिट लगती है ऐसे लोगों को ग्रुप 2 में एससीएमपी लगती है। तो 30% रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है, सीए का एग्जाम है, तो 30% रिजल्ट आप सोचो तो 30% काफ़ी ज़्यादा है। आज से अगर 10 से 15 साल पहले की बात की जाए तो 30% रिजल्ट, ये 10th 11th क्लास का 30% रिजल्ट रहता, 10th या 12th का बोर्ड होते हैं ना, ये स्टेट बोर्ड का इतना रिजल्ट रहता। तो ग्रुप 2 का 30% रिजल्ट काफ़ी अच्छा इसलिए रहा है। हाँ एक डीटी का पेपर थोड़ा अच्छा था उसमें, बाकी पेपर मैनेजेबल, काफ़ी मैनेजेबल क्या, काफ़ी इजी पेपर थे। बाकी इस बार एससीएमपी का देखो आगे भी पेपर मतलब सिंपल आने का चांस है, और अब ऐसा चांस है कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे एससीएमपी में देखे हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइजेस्ट के, मतलब डाइजेस्ट या क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन करोगे, देखे हुए क्वेश्चन आपको मिलने के चांस हो सकते हैं इस बार। एससीएमपी का ईबीसी एनालिसिस भी चेंज होगा, वो आप देख ही लेना चेंज जो होगा। डीटी का देखो अमेंडमेंट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन वो आपको मार्च 1st वीक तक मिल पाएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एबीसी एनालिसिस वगैरह बनाऊंगा। अभी क्या है, मैसेजेस काफ़ी सारे आ रखे हैं और सबको रिप्लाई भी देना है। और कॉल्स के लिए मैं ये बोलूँगा आपको, आप मैसेज डाल देना स्पेशल अगर आपको कुछ पूछना है तो। बाकी अगर नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं सब वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह का पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वही स्ट्रेटेजी का पूछ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। बाकी हाँ कुछ स्पेशल पूछना है तो आप एक बार मैसेज डाल देना, क्योंकि कॉल अभी उठाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लगभग अभी भी 1000 कॉल आज के पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस चक्कर में देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मैसेज ड्रॉप कर देना, चाहे व्हाट्सअप पे कर देना, चाहे आप टेलीग्राम पे कर देना, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कर देना। और किसी को ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आप इंस्टाग्राम पे कर देना। इंस्टाग्राम पे क्या है, मैसेजेस कम आते हैं, वहाँ ऑनलाइन वगैरह शो होता नहीं, तो मैसेजेस कम आते हैं, तो मैसेज रिक्वेस्ट में शो हो जाते हैं सारे। ज़्यादा इमरजेंसी है तो, ऐसा नहीं कि सब करने लग जाओ, ज़्यादा इमरजेंसी है तो वहाँ कर देना। कुछ स्पेशल चीज़ पूछनी है आपको, बाकी जो भी जनरल चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं सब मैं बता दूंगा आपको। उन सब के वीडियोस आ जाएंगे यूट्यूब पे, वो आप देख लेना एक दिन में, मतलब 1-2 दिन में आपका स्ट्रेटेजी का वीडियो आ जाएगा, फिर एबीसी एनालिसिस आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिवीजन वीडियो कंटिन्यू डलते रहेंगे। नोट्स का प्रिंट निकाल लेना डीटी के, तो मैंने कलरफुल नोट्स डालने हैं। कलरफुल इस बार
नोट्स मैंने बनाए थे डीटी के, डीटी में मैंने कीवर्ड्स भी रेड कर रखे हैं। तो अगर आप उसका कलर प्रिंट निकाल सको तो बढ़िया बात है, करंट कलर निकलवा लेना। कलर नहीं निकलवा सको तो आप ब्लैक एंड वाइट ही उसका फ़ोटो कॉपी करवा लेना। वो लास्ट डे में भी आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन वीडियो के साथ भी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से उसमें हो जाएगी। और कि कोई भी अगर किसी भी क्लास वगैरह चल रही हैं तो क्लास के साथ साथ साइड बाई साइड रिवीजन भी करते रहना। ऐसा नहीं कि खाली क्लास देखते रहो पूरे दिन, क्लास देख ली 4-5 घंटे आपने एक दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, तो क्लास के साथ साथ एक सब्जेक्ट होती रहेगी, एक साइड बाई साइड आपकी कोई भी थियरी सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट है वो साथ साथ चलती रहेगी। ऑडिट के देखो हाईलाइट वाले वीडियो आप पुराने वाले देख लेना, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ, 1-2 चैप्टर में ज़्यादा चेंज है, बाकी चैप्टर तो लगभग सेम ही है बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल ही सेम है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह हो गया, चैप्टर 4 वगैरह हो गए, वो आप पुराने वालों से हाईलाइट कर लेना। बाकी मैं न्यू वाले भी डाल दूंगा, न्यू वाले थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मार्च का मन होगा अब, इसलिए आप पुराने वाले रेफ़र करोगे तो ज़्यादा ठीक है आपके लिए। स्टडी मैट में कुछ भी नया एफआर वगैरह एसएफएम वगैरह में नहीं आया है, बस एडिशनल क्वेश्चन ऐड किए हैं इंस्टीट्यूट ने एफआर में, जो आरटीपी एमटीपी के थे पहले के। ऐसा नहीं कि कोई न्यू क्वेश्चन बना के ऐड कर दिए, आरटीपी एमटीपी के ऐड किए हैं। अगर कोई स्टडी मैट से पढ़ता है तो क्वेश्चन बैंक करता है, मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन बैंक में इस बार सारी कवरेज कर दी है। क्वेश्चन बैंक में पहले जो थियरी क्वेश्चन ले नहीं रखे थे, जो एग्जाम के काम के नहीं होते थे, इस बार वॉल्यूम 2 बना दिया एफआर में कि किसी को वो भी देखने हो, किसी के पास एक्स्ट्रा ही टाइम है ज़्यादा, कोई बिल्कुल ज़्यादा खाली बैठा है तो वो भी देख सकता है इस बार। SCMBA देखो, अगर आपको न्यू नोट्स अभी देखते हैं कब तक अपलोड हो पाएंगे, बाकी आप एक काम और कर सकते हो, आप रिवीजन वीडियो को पोस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो पुराने नोट्स हैं ना, वो मेरे डिलीट हो गए थे, वो किसी ने ऐसे ही शेयर किए थे, उन्होंने रिवीजन वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और एक PDF फाइल बना दी, इमेज बनी, इमेज को PDF में कन्वर्ट कर दिया, काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, उसको मर्ज करो। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो। और अगर आपके पास एक ही ग्रुप है आपका तो उनको नोट भी कर सकते हो आप, नोट करोगे तो याद हो जाएगी आपको थियरी। ऐसा नहीं कि नोट्स 600-800 पेज के हैं, 200-250 पेज के नोट्स हैं, 200-250 पेज आप आराम से नोट कर सकते हो, साथ साथ नोट करोगे याद हो जाएगी, थियरी भी याद हो जाएगी, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, रिटन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो कुछ तो कम से कम लिख के भी कर लिया करो कुछ, क्योंकि एग्जाम में अपन को लिखना है, एग्जाम में अपन को ऐसा नहीं कि खाली ऑडिट करनी है, तो कुछ ना कुछ तो लिख के कर लिया करो। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम 10% क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन लिख के कर लिया करो फर्स्ट रिवीजन में, आगे नहीं करना आपको, फर्स्ट रिवीजन में कम से कम कुछ लिख लिया करो। चलो अभी के लिए अपन इतना करते हैं, बाकी मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा जो भी चीज़ें होंगी। बाकी आप कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, सही रहेगा मैसेज ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि कॉल अभी उठाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मैं कॉल वालों को भी यही करूँगा, अभी व्हाट्सअप कर दो, ये मैं मैसेज डालने वाला हूँ सभी को, तो इसलिए आप व्हाट्सअप कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अगर व्हाट्सअप टेलीग्राम कहीं पे भी नहीं हो, इंस्टाग्राम पे कर देना, इंस्टाग्राम कहीं पे भी नहीं हो तो टेक्स्ट मैसेज डाल देना, वो आपको रिप्लाई आ जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा मोबाइल मेरा कोई स्टाफ नहीं चलाता, मैं ही यूज़ करता हूँ, तो रिप्लाई सारे मुझे ही करने हैं। तो वो अब मैं रात भर बैठूंगा तब जाके तो आज वाले रिप्लाई भी ख़त्म हो पाएंगे, तो इसलिए आप कोशिश यही करना, कोई भी इमरजेंसी वाला मैसेज हो आप डाल देना। बाकी जो जनरल मैसेज है क्वेश्चन बैंक कब आएगा ये सब मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन बैंक 15 फेब से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्रिंट हो रहा है, मैं जैसे ही प्रिंट हो जाता है उसी के बाद उसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रिंट हो रहा है, पहले वो क्लास वालों को एक बार जाएगा, डिस्पैच होगा, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा उसका स्पेशल, और तब वो आ जाएगा। ऐसे ही ABC एनालिसिस कब आएगा मैंने आपको बता ही दिया, फेब में सारे आ जाएंगे, 1-2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमको भी बनाने पड़ते हैं, भी वो चेंज करना पड़ता है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे SCMP का तो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। ऐसे ही रिवीजन वीडियो मैंने बता ही दिया आपको, डेली बेसिस पे आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सेम मैसेज करके रखते हैं ये वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह के मैसेज मैंने आपको वीडियो इसलिए स्पेशल बनाया है, और स्ट्रेटेजी भी मैं डिटेल में डाल दूंगा। बाकी हाँ, कुछ स्पेशल चीज़ आपको पूछनी है या आपके साथ कुछ अलग ही स्पेशल केस हो गया है तो आप पूछ लेना, वो अलग बात है। तो कोशिश करना आप ये चीज़ें रेफ़र करो, क्योंकि
अगर आप ये चीज़ें रेफर करोगे, कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, जो मेरी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं सबको बताता हूँ, चाहे वो क्लास वाला हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी देखा हो। आप क्वेश्चन भेजते हो, मैं सबको बता देता हूँ। और ऐसा डाउट भी नहीं आएगा अगर आप रिवीजन वीडियो के साथ क्वेश्चन वगैरह देखोगे। तो नोट्स, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक, ये आप जरूर फॉलो करना। आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको नोट्स भी फ्री मिल रहे हैं, रिवीजन वीडियो भी सारे फ्री मिल रहे हैं, और ये हमेशा फ्री मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी मिल रहे हैं, ये 2 साल से पहले भी फ्री थे, आज भी फ्री हैं। क्वेश्चन बैंक पहले भी नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मिल जाते थे, पहले PDF मिल जाती थी, और अब आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हार्ड कॉपी में, और उसमें भी आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा। जो प्रिंट का खर्चा हो और जो कोरियर वगैरह का खर्चा है वो है। तो ये आप फॉलो करो, और आप इसको ठीक से फॉलो करते हो, गारंटी आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। पास ही नहीं, आपकी अगर बहुत ग्रुप हैं तो आप आराम से रैंक भी ला सकते हो इसमें, क्योंकि कंटेंट उतना ही है जितना आपके काम का है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, जितना इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको लगता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल 2-2 हज़ार पेज के होते हैं, वो इंस्टीट्यूट एक ही बात को 10 बार लिखता है। आप IDT का मॉड्यूल उठाओगे ना, इंस्टीट्यूट ने एक ही चीज़ को पहले अंदर चार्ट बना दिए, पहले उनकी अंदर थ्योरी लिखी, फिर सेम बातों को उसको इंटरप्रेट करके लिखा, फिर सेम बात के उसके अंदर चार्ट बनाए, और फिर लास्ट में उसका लेटेस्ट रिकैपिचुलेट दे दिया। एक ही चीज़ को इंस्टीट्यूट ने 4 बार लिखा, इस कारण वो मॉड्यूल इतने बड़े लगते हैं आपको। अगर इंस्टीट्यूट ठीक से बुक बनाए ना अपनी, तो इंस्टीट्यूट की कोई भी बुक 400-500 पेज से ज़्यादा बनेगी भी नहीं कभी भी। 300-400 पेज में तो अच्छी बुक बना सकता है इंस्टीट्यूट, लेकिन इस तरह से कचरा कर रखा है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल्स का कुछ का। तो जबकि मॉड्यूल कुछ अच्छे भी हैं इंस्टीट्यूट के, जैसे IDT का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा है, बस वो बड़ा आपको इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें एक ही चीज़ को 4 बार लिख रखा है। आप खाली उसकी समरी पढ़ लोगे या चार्ट भी देख लोगे तो आपकी पूरी कवरेज हो जाएगी। हाँ, कुछ जगह 1-2 लाइन उसने मिसिंग कर रखी है, लेकिन उससे कवरेज आप आराम से कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का जो सबसे गंदा मॉड्यूल है वो SFM का है। SFM में इंस्टीट्यूट ने कुछ भी ठीक से नहीं लिख रखा, उससे आप पढ़ाई नहीं कर सकते SFM के मॉड्यूल से। SCMP में भी दिक्कत है। SCMP में क्या करता है इंस्टीट्यूट, केस स्टडी में अलग लाइन लिखता है और मॉड्यूल में अलग लाइन लिखता है। कुछ जगह मॉड्यूल की लाइन भी उठा लेता है केस स्टडी में, और केस स्टडी में एक्स्ट्रा चीज़ें वो लिख देता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं डाइजेस्ट में, ऐसे क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में है ही नहीं, मॉड्यूल में आता पता ही नहीं है। जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन था, डाल रखा था इंस्टीट्यूट ने, अब डाइजेस्ट में डाला है उसको, पहले जनरल में डाला था, मॉड्यूल में उसका आता पता ही नहीं है। उसके बारे में 2 लाइन दे रखी है और वहाँ पता नहीं क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में। ऐसे ही एक कानबान कार्ड का था, कानबान, नंबर ऑफ कानबान निकालने का, जबकि मॉड्यूल में कुछ नहीं दे रखा उसके बारे में। तो ऐसा मॉड्यूल में गलतियाँ हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आप चीज़ें कवर कर सकते हो। इसलिए मैंने ये रिवीजन वीडियो बनाई है। इस रिवीजन वीडियो में आपके नोट्स, क्वेश्चन, सब चीज़ों के पॉइंट्स कवर्ड है। अगर आप देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, टोटल पॉइंट्स कवर्ड है। ऐसा नहीं कि खाली स्टडीमेट के पॉइंट्स ही कवर्ड है, स्टडीमेट के अलावा जो क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं, वो भी कवर्ड है। चाहे वो DT हो, चाहे SCMP हो, चाहे FR हो, हर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें जो क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ले रखी हैं, उनके नोट भी कवर्ड है, उनके पॉइंट्स भी कवर्ड है, ताकि आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएं। अपना अल्टीमेट एम है अभी CA बनना, और CA बनने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम में मार्क्स लाने पड़ेंगे। SFM ओल्ड टू न्यू कोई चेंज नहीं है, बस थियरी आती है यहाँ पे 20 मार्क्स की कंपलसरी। थोड़ा कोर्स कम ही है न्यू में ओल्ड के मुकाबले। हाँ, SCMP में देखो, आप न्यू रिवीजन वीडियो देखोगे आपको काफ़ी सारे चेंज मिलेंगे, क्योंकि न्यू रिवीजन वीडियो में डाइजेस्ट में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कवर हो गई। एक्स्ट्रा जो केस स्टडी थी उनके भी अंदर के सारे पॉइंट कवर हो गए। और न्यू रिवीजन वीडियो में मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसमें भी इंस्टीट्यूट की जो अजम्पशन होती थी, जैसे GIT में एक अजम्पशन लेता था इंस्टीट्यूट कि लेबर का अपन मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह कब लेते हैं, मिनिमम लेबर हॉर्स वगैरह क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी, ताकि आपके क्वेश्चन अगर आप पहली बार भी सुनते हो और आपको कोई क्लास नहीं देखनी तो भी आपके सोल्व हो जाएं। इस तरह से बना दी चीज़ें, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी कोई करता है तो वो भी आराम से कर ले। क्लास में एक्स्ट्रा आपको ये मिल जाता है, क्लास में हम सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। इस बार तो DT में भी टोटल क्वेश्चन क्लास में करवा दिए, जैसे FR में भी टोटल क्लास में करवा दिए, SFM में भी और SCMP में लगभग 100% क्वेश्चन क्लास में ही करवा देते हैं। बस वो एक्स्ट्रा साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्लास में लिख लिख के सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप ठीक से प्लानिंग वगैरह कर लेना, 90 डेज आपके पास हैं, आराम से आप बहुत ग्रुप क्लियर कर सकते हो अभी भी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है। सिंगल ग्रुप है तो आप आराम से कर ही सकते हो। नोट्स, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक का मैंने बता ही दिया, ये 3 चीज़ें आपको पास करवाने के लिए सफिशिएंट है। इसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना लेना।
मैंने रिजल्ट भी बताया, हमारे अभी तक का जो रिजल्ट आया, अभी तक जो मैसेज देखे उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा, वो बता दिए मैंने सारे आपको। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज मैंने मार्क्स भी आपको बता दिए जो हमारे स्टूडेंट के थे। हाँ, कुछ लोग जॉब पे हैं, जो जॉब वालों को भी देखो 4-5 घंटे तो कम से कम निकालने पड़ेंगे, और जॉब वाले एक ही ग्रुप दे सकते हैं, दोनों ग्रुप नहीं कर सकते। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो और अगर आप 4-5 घंटे निकाल पाते हो तो एक ग्रुप तो कर सकते हो, लेकिन दोनों ग्रुप नहीं कर सकते। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान बनाना, वो सब मैं डिटेल में बता दूंगा स्ट्रेटेजी वीडियो में, कि प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, वो डिटेल में मैं बता दूंगा कि जॉब वालों को कैसे करनी है। किसी की अगर एग्जामिशन है एक ग्रुप में, या किसी के एक ग्रुप में अच्छे मार्क्स है, एक में बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रखे, या किसी की बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है, तो उनको प्लानिंग कैसे करनी है। जॉब वाले लेकिन एक ही ग्रुप दे पाएंगे, दोनों नहीं दे पाएंगे जॉब वाले। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच।